भोजन की इच्छा लेकर आ जाए, आप उसको निराश लौटा दो, धक्का मार दो, ये ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। कृष्ण के प्रेमियों, कभी द्वारे पर कोई अतिथि आ जाए, निराश मत लौटाना। ऐसा कहते हैं, मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे, जो हो तू कहते हैं ना। जो आया है द्वारे पर उसे कुछ तो दो। कहने का तात्पर्य, हमारे ब्रज में कहते हैं, हर गृहस्थ के द्वारे पर प्रभु अवश्य आते हैं, एक ना एक बार जीवन में अवश्य आते हैं। क्या पता जो अतिथि आया है उस अतिथि के रूप में मेरा कन्हैया ही आया हो। अतिथि देवो भव। कभी निराश मत लौटाओ, कुछ अवश्य दो। अब ये मत सोचना ब्याज जी कह रहे हैं कि जो घर पे अतिथि आए उसे सारा घर लुटा दो। नहीं नहीं भैया, संसार में दान तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान है अन्नदान। जैसा परमात्मा ने रूखा सूखा दिया है, दे दो। कबीरा मुझको साइया रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, कहीं रूखी हूं छीन ना ले। परमात्मा ने जैसा रूखा सूखा दिया है, ये मत सोचना घर में मेवा नहीं है, मिठाई नहीं है, जैसा परमात्मा ने दिया है दे दो। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। द्वारे पर कोई अतिथि आ जाए, जैसा रूखा सूखा दिया है मालिक ने उसे खिलाओ, अपमान मत कर। शिखा काटना भी एक मृत्युदंड है। पहले तो हमारे ब्राह्मण बहुत लंबी शिखा रखते थे, ये हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान थी। ब्राह्मण से ही क्या है, सभी जाति के लोग शिखा रखते थे जो हिंदू। अब कोई क्या शिखा काटे, अब तो पहले ही कटी पड़ी है। वैसे संतों का मत है कि जिसकी जितनी लंबी शिखा होगी उसको उतना ही ब्रह्म ज्ञान होगा। मानो वो टीवी चलती है ना, प्रसारण होता है, तो ये दूरदर्शन केंद्र हो। कहने का तात्पर्य, आज हम लोगों से कहते शिखा रखो, माथे पर तिलक लगाओ, जनेऊ पहनो, तुलसी की कंठी पहनो, लेकिन लोग कहते शर्म आती है। माथे पर तिलक, माथे पर टीका लगाने में शर्म आती है, और रात दिन कलंक के टीके लगवाते हो, शर्म नहीं आती। कई लोग प्याज लहसुन नहीं खाते पर घूस बहुत खा लेते हैं। हम कहते गले में तुलसी की कंठी पहनो, लोग कहते नहीं शर्म आती। तुलसी की कंठी क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे हिंदू धर्म में आप देखना, बाजार में दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक फालतू एक पालतू। तो जो पालतू होता है ना, उसके गले में एक बेल्ट होती है, कुछ बांधते ना गले में होता है ना। अब फालतू हो तो उसमें कोई भी डंडा मार सकता है, कोई भी भगा सकता है, लेकिन जो पालतू है उसमें कोई नहीं मार सकता, पता है उसका कुत्ता। हाँ, तो कहने का तात्पर्य, हमारे जो गले में तुलसी की कंठी है, ये हमारे परमात्मा का चिन्ह है। यानी हम फालतू नहीं है, अपने गोविंद के हैं, हम उससे बन चुके हैं, हम उसके हो चुके हैं। हमारा कन्हैया, हम कन्हैया के हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य, धक्का मार दो, अपमान कर दो, धन छीन लो, मृत्युदंड हो जाता। और ऐसा ही हुआ, धक्का मार दिया अश्वत्थामा ने, शिखा काट ली, मस्तक से मणि निकाल ली, बड़ा अपमान किया, धक्का मार के भगा दिया। देखो, अश्वत्थामा को चाहिए था मुझे जीवित छोड़ दिया, अब मैं इनसे बैर ना करूं, द्वेष ना करूं, भूल जाऊं। लेकिन अश्वत्थामा ने बैर नहीं त्यागा, द्वेष उत्पन्न हो गया।
क्रोध आ गया और आज बिना सोचे विचारे 5 पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। 5 पांडव खड़े थे, श्री कृष्ण के चरणों में स्तुति कर रहे थे, विनती कर रहे थे। पांडवों ने देखा है द्वारकानाथ जी समझ देखो, ब्रह्मास्त्र हमारी ओर दौड़ा आ रहा है, हमें मार डालेगा, हमें जला देगा, भगवान हम क्या करें। कृष्ण बोले, सखे अर्जुन, आप तो सब विद्याओं में निपुण हो, ब्रह्मास्त्र को लौटा लो या ब्रह्मास्त्र का जो तेज है, जो शक्ति है, उसको निष्फल कर दो। अश्वत्थामा केवल ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था, लेकिन अर्जुन चलाना भी जानता था और लौटाना भी जानता था। तथा गोविंद की कृपा से 5 पांडवों ने अपने अपने प्राणों की रक्षा की। जैसे ही श्री कृष्ण को पांडव प्रणाम कर रहे थे, उसी समय एक घटना घटी। एक देवी रोती बिलखती, हे कृष्ण मैं आपकी शरण हूं, हे गोविंद, हे द्वारकानाथ, हे भक्तवत्सल, हे करुणा वरनाल है, मेरे ऊपर कृपा करो कन्हैया, कृपा करो। वह स्त्री कोई और नहीं, उत्तरा थी। श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, हे कन्हैया मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे घर में एक बालक है, उस बालक को असहनीय पीड़ा हो रही है। गोविंद सब समझ गए। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा है, उसके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कृष्ण बोले, चिंता ना करो, मेरी शरण में आ गई हो ना, अब मैं संभाल लूंगा। बड़ा विचित्र प्रश्न उठता है, उत्तरा श्री कृष्ण की शरण में ही क्यों गई? ससुर खड़े हैं, बलवान हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए था। उत्तरा के और हमारे जीवन में यही अंतर है। हमारी जब जीवन में कोई कष्ट आता है तो पिता की ओर दौड़ते हैं, मित्रों की ओर दौड़ते हैं, परिवार की ओर दौड़ते हैं। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं वो संसार की ओर ना दौड़कर सीधे कन्हैया की ओर दौड़ते हैं। कारण कि संसार के लोग तो धोखा भी दे सकते हैं, संसार तो स्वार्थी है बंधु, संसार के लोग धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे कन्हैया की शरण में जाकर तो देखो, मेरे कन्हैया के यहाँ धोखे का तो प्रश्न भी नहीं उठता। जाके तो देखे कोई। क्योंकि द्रौपदी ने पहले ही उत्तरा को सारी कथाएं बता रखी थी कि बेटी हमारे जीवन में बहुत से कष्ट आए और श्री कृष्ण ने हमारी रक्षा की। एक समय द्रौपदी जी मां गंगा में स्नान के लिए जा रही थी। माघे मासे गम्य संति गंगा यमुना संगमम। माघ महीना था, द्रौपदी जी सखियों के साथ स्नान के लिए गईं। संगम में जैसे स्नान के लिए गईं तो सन्मुख देखा एक संत जी स्नान कर रहे थे। शीतल जल है मां गंगा का, तो संत जी जैसे ही जल निकलना चाह रहे थे जल से बाहर कि द्रौपदी आ गई और दुर्वासा ऋषि का कटी वस्त्र गंगा जी में बह गया। अब संत विवश हो गया, मैं क्या करूं, ये स्त्रियां स्नान कर रही है, मैं निवस्त्र हो गया, कटी वस्त्र गंगा में बह गया, अब मैं बाहर कैसे निकलूं। जल में ही खड़े रहे। द्रौपदी स्नान करके आई, हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मां गंगा का इतना शीतल जल है, हमने थोड़ी देर स्नान किया तो हमें सर्दी लगने लगी, आप इतनी देर से जल में खड़े हो, आपको सर्दी नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही? दुर्वासा ऋषि बोले, बेटी क्या बताऊं, मैंने स्नान कर लिया था, निकलना ही चाह रहा था जल से बाहर कि तुम आई और मेरा कटी वस्त्र बह गया, तो असमर्थ हो गया। द्रौपदी ने बिना सोचे विचारे तन पर जो अनमोल साड़ी थी उस साड़ी को फाड़ा और संत जी को दे दिया, प्रभु इसको आप अपना कटी वस्त्र बना लो। संत प्रसन्न हो गया, कहने लगा, बेटी हम संतों के पास धन तो होता नहीं देने के लिए,
बेटी तूने इतनी अनमोल साड़ी को फाड़ डाला। तो बेटी हम संतों के पास धन तो होता नहीं, आशीर्वाद होता है। मेरी लाडली, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तेरे इस वस्त्र दान को दुर्वासा भुला नहीं पाएगा। तेरे जीवन में यदि कष्ट आया तो वस्त्र की रक्षा के लिए स्वयं नारायण आएगा। आशीर्वाद दे दिया कि बेटी प्रभु कृपा करें, तेरे जीवन में वस्त्र की आवश्यकता ना पड़े। अगर आवश्यकता पड़ी ना तो तेरी रक्षा के लिए मेरे कन्हैया आएंगे, मेरा गोविंद आएगा। और ऐसा ही हुआ एक दिन। देखो बंधु, छोटी छोटी भूल हमारे घर परिवार को नाश पर पहुंचा देते, हमारे घर परिवार में विद्रोह, हमारे घर परिवार में कष्ट पहुंचा देती हैं। महाराज युधिष्ठिर जी दुर्योधन के साथ जुआ खेलने लगे। जुआ में शकुनी चाल चलने लगा और धर्मराज युधिष्ठिर धीरे धीरे सब कुछ हारने लगे। धन संपत्ति सब कुछ हार गए, अपने आप को भी हार गए, अंत में द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन खड़ा हो गया, दुशासन खड़े हो, जाओ उस द्रौपदी को लेके आओ। दुशासन बोला क्या करना है? बल करना ये, तुम यहां से जाओ, द्रौपदी का हाथ पकड़कर खींच के लाओ। अगर वो कहने से ना आए, उसके केसों को पकड़कर खींचते घसीटते बड़ी सभा में ले आओ। दुशासन गया, द्रौपदी की ओर बढ़ने लगा। द्रौपदी ने हाथ जोड़े, मुझे मत छूना, मुझसे दूर रहो। लेकिन दुशासन नहीं माना, द्रौपदी के केस पकड़ लिए, खींचने लगा। द्रौपदी गाय की तरह रोने लगी, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं पतिव्रता हूं। पतिव्रता स्त्री को पर पुरुष के छूने मात्र से अपराध लग जाता है, मुझे मत छू। लेकिन नहीं माना, बड़ी सभा में द्रौपदी को ले आया। द्रौपदी रोने लगी। दुर्योधन बोला, दुशासन क्या देखते हो, चलो द्रौपदी के साड़ी को उतारो, इसे निवस्त्र कर दो और मेरी जंघा पर बिठा दो। साड़ी पकड़ ली दुशासन ने। द्रौपदी इधर उधर देखने लगी, मेरे पति बैठे हैं, कितने कितने बड़े वीर यहां बैठे हैं, कोई क्यों नहीं बोलता? पतियों की ओर देखा, सबने नीचे की ओर दृष्टि की। कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म जैसे वीर बैठे हैं, सबकी ओर